वाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। यह श्लोक देश नामक ग्रंथ राज है। इसकी रचना आज से लगभग 1500 वर्ष पहले आचार्य देवनंदी पूज्यपाद स्वामी के द्वारा की गई है। संस्कृत भाषा में रचे गए इस ग्रंथ में 51 श्लोक है और उन 51 श्लोकों में से हम 29 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 30 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। 29वें श्लोक में हमने कल चर्चा की थी कि मेरी मृत्यु नहीं होती तो मुझे मरण का भय किस बात का, मुझे रोग नहीं होता तो मुझे चिंता किस बात की। ना मैं बालक होता हूँ, ना मैं युवा होता हूँ, ना मैं वृद्ध होता हूँ। ये सब तो पुद्गल की पर्यायों के नाम है। मैं तो एक ज्ञानानंद स्वभावी ध्रुव पदार्थ हूँ और अन्य सब से, शरीर आदि से ममत्व को पहले ही छोड़ चुका। पिछले श्लोक में कह दिया कि मेरा अन्य शरीर और शरीर संबंधी पदार्थों से, अन्य किसी से मेरा ममत्व नहीं है, इनको मैं अपना नहीं मानता। तो अब वो विचार कर रहा है, ज्ञानी हो गया ना, उनसे मोह छोड़ दिया और अब वह कह रहा है कि मेरे को मरण भी नहीं है, मेरे को वृद्धावस्था भी नहीं है, मेरे रोग भी नहीं, कुछ नहीं है। तो वो ये कह रहा है कि भाई देखो, अनादि से तो मैं शरीर आदि को अपना मानता था और अब मैं ज्ञानी हो गया तो मैंने छोड़ दिया मानना इनको अपना। तो क्या मुझे पछतावा होगा? मैं आज तक मैं इनको अपना मानता था और आज मैंने छोड़ दिया, ऐसे कोई टेंशन होगी? कोई तरह का पछतावा होगा, पश्चाताप होगा? तो बोले नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? तो वो विचार कर रहा है, स्वयं ही कह रहा है इस 30वें श्लोक में। भूतो जिता मुहुर्मोहान, भूतो जिता मुहुर्मोहान मया सर्वेपि पुद्गलाः, मया सर्वेपि पुद्गलाः ते उच्छिष्टे स्विवते स्वद्य, उच्छिष्टे स्विवते स्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा, मम विज्ञस्य का स्पृहा पुनः पुनः भोगे सभी उद्गल मोहाधीन, क्या चाहूं उच्छिष्ट को मैं ज्ञानी आक्षी। ज्ञानी क्या विचार कर रहा है? बोले इनके त्यागने पर मुझे पछतावा क्यों? मुझे पछतावा नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो वो कह रहा है भुक्तो जिता, भुक्तो जिता मतलब भोग कर छोड़ दिए गए, भुक्त उज्जिता, भुक्त मतलब भोग लिए गए और उज्जिता मतलब छोड़ दिए गए। मुहु, मुहु मतलब बार बार। ये जगत के जितने भी भोग हैं, पदार्थ हैं, ये सब यदि मैंने पहले ना भोगे हो और छोड़ दिए हो तब तो कदाचित लगे कि क्या पता ये कैसे थे, मैंने तो चखे ही नहीं। लेकिन कह रहे मैंने तो ये पदार्थ भोग लिए और भोगने के बाद छोड़े। मैंने इनका स्वाद भी चख लिया और साथ में ये भी जान लिया कि इनका स्वाद मेरे चैतन्य के स्वाद से निकृष्ट है, इसलिए अब भोग कर इनको छोड़ा है। और वो भी कोई एक बार नहीं,
क्योंकि एक बार भोग कर छोड़ते तो कोई हमें ये कहता, अरे तुम्हारा मूड कहीं और होगा, तुम उसका स्वाद ठीक से ले नहीं पाए, अरे वो तो बहुत जोरदार चीज है, तो हमें पछतावा हो जाता, अरे हाँ यार हमने एक ही बार चखा, दोबारा चखते तो शायद पता पड़ता। तो वो कह रहा मुहु, मुहु मतलब बार बार, मैंने इन भोगों को बार बार भोग कर छोड़ा। समझ में आ रही बात? एक एक शब्द आचार्य देव सोच समझ कर रखते हैं, क्योंकि उनके पास फुर्सत नहीं है फालतू शब्दों के लिए। एक एक अक्षर लिखने के लिए उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वे एक अक्षर कम लिखा जाए और भाव वही रहे तो वे एक अक्षर कदापि नहीं लिखते, और बल्कि प्रसन्न होते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार गृहस्थ घर में पुत्र उत्पन्न होने पर खुश होता है कि एक शब्द एक अक्षर कम लिखना पड़ा और काम चल गया, जो हम कहना चाहते थे वो कह दिया। तो इसलिए उन्होंने एक एक अक्षर लिखे तो सोच समझ के लिखे। क्या कह रहे? भुक्तो जिता, भोग कर छोड़े गए। भोग कर भी कितनी बार भोग कर? एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार। तो बार बार कितनी बार लिखा है? दो बार। दो बार और बार, दो बार लिखा, दो बार लिखा का मतलब दो बार होता है। बार बार मतलब दो बार नहीं, बहुत बार। और आजकल तो जैसे कोई शब्द दो बार आता है तो एक बार लिख करके डैश लगा के दो लिख देते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। बार डैश दो है। हाँ, एक बार की बात है, छोटी कक्षाओं में मैं परीक्षा देकर आया तो घर पे पूछा कि तुम सही करके आ गए? मैंने हाँ बढ़िया करके आ गए। तो उन्होंने पूछा इस प्रश्न का क्या लिखा, इसका क्या लिखा, इसका क्या लिखा, तो मैं बताता गया। तो उसमें एक प्रश्न था, ऐसे ही कुछ था, अब कुछ याद नहीं कि क्या प्रश्न था, लेकिन बना के बताता हूँ। इस टाइप का कोई प्रश्न था कि जैसे भारत में कौन कौन से राज्य है, मतलब राज्यों के नाम, तब कौन देश दो से राज्य, कौन दो से राज्य, ऐसे दो। अब वो तो पूछना क्या चाह रहा था, कौन कौन से, कौन कौन से मतलब जितने भी है उतने सब। और मैंने क्या समझा, कौन दो मतलब कोई दो बताने, मतलब तो मैं कोई दो लिख के आ गया परीक्षा। आते तो सब थे मेरे को, पर मेरे को लगा पूछ ही दो ही रहे, तो पूछ ही दो ही रहे तो दो ही बताना है, तो दो ही बता के आ गया मैं, दो ही लिख के आ गया। तो बोले नहीं नहीं गलत लिख के आ गए, दो ही थोड़ी लिखने थे, वो तो जितने हैं सब लिखने थे, उनकी इसमें लिख रहा है दो। तो बोले इसमें दो लिख रहा है, इसका मतलब तो यह है कि कौन कौन, ऐसा कौन कौन से, तो कौन कौन से जो है वो दो हो, 10 हो, 20 हो, जो है वो सब लिखना है। ऐसे अपन समझ जाते हैं कि यहाँ पर बार बार मतलब दो बार, दो बार नहीं, अरे हमें कल्पना भी नहीं इतनी बार, अनंत बार। कितनी बार जगत के भोगों को कितनी बार भोगा है हमने। इधर हम आपको ऐसी मिठाई खिलाते हैं जो तुमने आज तक कभी नहीं खाई होगी, पहली बार। बोलो है दुनिया की कोई मिठाई तो हमने पहली बार खा रहे हैं? उसी रूप में भी खाई है। हाँ, अनंत काल हो गया ना, अनंत काल में अनेक बार ऐसी सभ्यताओं का उदय हुआ और अस्त हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों को जब, हड़प्पा मोहनजोदड़ो के अवशेषों को जब खुदाई में प्राप्त हुए, उन
पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उस समय भी सभ्यता पूर्ण विकसित थी। बाद में कुछ ऐसी स्थितियां बनी, फिर अब हमको लगता है हमने बहुत विकास कर लिया, अभी हम ये मिठाइयां बनाने लग गए, ऐसा बनाने लग गए, ऐसा खाने लग गए। लेकिन समय के साथ वो सब चीजें बदल जाती हैं और बदल के वापस वही आ जाती है, लौट के वहीं आ जाती है, लौट के वहीं की वहीं आ जाती या नहीं आ जाती। पहले ब्याह शादी के अंदर मिठाई खाएंगे, रोटी क्या खाना है, ककड़ी क्या खाना है, वो तो घर में ही खा लेंगे। और अब रोटी खाना है, ककड़ी खाना है, बस मिठाई नहीं, मिठाई तो नहीं खाना है। थोड़े समय पहले की बात में और अभी की बात में अंतर आ गया ना। फिर थोड़े दिन बाद क्या होगा, वापस क्या होगा, वही पहुंच जाती थी कि पहले ढीली मोहरी के पैंट पहन करके वो अपने आप को अप टू डेट समझते थे, फिर मोहरियां कम होती गई, सकड़ी हो गई, वो अप टू डेट समझने लगे, फिर वापस क्या हो गया, ये पहले दाढ़ी रख के अपने आप को अच्छा मानते थे, फिर क्लीन शेव रख के अच्छा मानने लग गए, फिर दाढ़ी रख के अच्छा मान, कोई इसका वो है पैमाना है, कोई पैमाना नहीं है। जगत के सारे भोगों को हमने एक बार नहीं अनंत बार भोगा है। नाम भी बदले हैं, पर बदले हुए नामों में वो नाम भी पहले थे, फिर बदले, फिर हुए, फिर हुए, फिर बदले, फिर, लेकिन हम तो अनादि के हैं, इसलिए हमने अनंत बार उनको उन्हीं रूपों में भी चखा है कि नहीं चखा है। और एक बार नहीं, कितनी बार, मुहु, मुहु मतलब बारंबार चखा है, बारंबार, न केवल चखा है, खाया है। चखने और खाने में भी अंतर है, चखना और खाना एक ही बात है। भुक्तो जिता मुहुर्मोहान मया सर्वे पुद्गला। मोहा, मोह से, मोह के कारण इनको भला जानकर, इनमें सुख मानकर इन भोगों को मैंने बारंबार भोगा है। किस किस को भोगा है, ये सर्वे भी सबको, किसको, सर्वे भी मतलब सभी को, पुद्गलः समस्त पुद्गलों को भोगा है। जगत में ऐसा कौन सा परमाणु है जिसे मैंने ना भोगा हो। जगत के समस्त पुद्गलों को मैंने नाना प्रकार, नाना बार, अनेक बार, अनंत बार भोगा है। कोई पदार्थ जगत का ऐसा नहीं है जिसे मैंने खाया ना हो, मैंने पहना ना हो, मैंने शरीर रूप बनाकर धारण ना किया हो, सब सब किया। पछतावा तो उसको हो ना जिसने खाया ना हो, पछतावा तो उसको हो एक ही बार खाया हो, पछतावा तो उसको हो जिसके कुछ छूट गया हो। मेरे तो जगत के सारे पदार्थ एक बार नहीं बल्कि अनंत बार भोगे हैं, अब मुझे पछतावा किस बात। समझ में आती है बात। क्या नाम भैया का, हितार्थ, हितार्थ बुलवाओ इसको, मैं बुलवाता हूँ। बोला हाँ, हम कहा, जहां हमारा उपयोग, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बोला। हम कहा जहां हमारा उपयोग, हम कैसे, जैसे हमारे भाव, हितार्थ बोलो, हम कैसे, जैसे हमारे भाव, हाँ,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अशुभ में अटकना नहीं, जाना नहीं, जाना नहीं। दादा गलती करेंगे तो पोता गलती करेगा। अशुभ में जाना नहीं, अशुभ में जाना नहीं, और शुभ में अटकना नहीं, में और शुद्ध से भटकना नहीं। बहुत अच्छा, से भटकना नहीं। तो समझ में आती है बात। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? वो ज्ञानी विचार कर रहा है, ज्ञानी विचार कर रहा है, चिंतन चल रहा है उसका कि अनादि से मैं शरीर आदि को, भोगों को अपना मानता था, आज मुझे समझ हो गई और मैंने इनको अपना मानना छोड़ दिया। तो तुम ये मत समझना कि मेरे मन में कोई पछतावा होगा, मेरे मन में कोई पछतावा नहीं होगा, क्योंकि मैंने जगत के समस्त पदार्थों को अनंत बार भोगा है। उच्छिष्टे स्वीते स्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा, ये तो मेरे उच्छिष्ट के समान। उच्छिष्ट जानते, ये खा लिया और फिर उल्टी हो जाती है ना, वोमिटिंग हो जाती है, निकल जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं उच्छिष्ट। वमन जो भी बोलना हो ना, उसको बोलते हैं उच्छिष्ट। जो एक बार हमने खा लिया और फिर वापस थूक दिया, उसको बोलते हैं उच्छिष्ट। तो कोई भी व्यक्ति अपने खाकर उबले हुए को क्या दोबारा खाना पसंद करेगा? ऐसी इच्छा करेगा कि मैं इसको खाऊं? नहीं करेगा। तो मैंने ये जगत के पदार्थ खाकर छोड़े हैं, इसका मतलब ये सब क्या हो गए? उच्छिष्ट हो गए, इसलिए इनमें मेरी इच्छा। अपन ने खाया हो, अपनी पसंद का भोजन खाया हो और फिर उल्टी में वो निकल जाए, तो क्या अपने को मन में आएगी है ऐसी कि मैं इसको वापस खा लूं? मेरी पसंद की चीज थी, खा लूं? नहीं, मन में आना तो दूर की बात है, उस तरफ देखना भी पसंद नहीं। उस तरफ देखना भी कदाचित अपने घर में गंदगी हो जाए तो अपने को साफ करनी पड़े, तो भी आंखें साइड में करके, मुंह साइड में करके, नाक बंद करके साफ कर अपनी। ये है तो कह रहे उच्छिष्ट स्वीव, उच्छिष्ट के समान, मतलब समान, उच्छिष्ट के समान, तेषु उन पदार्थों में, उन भोगों में, अद्य, अद्य मतलब आज, मम विज्ञस्य मेरे ज्ञानी के, का स्पृहा, का मतलब क्या, स्पृहा मतलब इच्छा। क्या इच्छा होगी मुझ ज्ञानी को? क्या इच्छा होगी कि मैं इनको भोगूं? इस श्लोक का अर्थ समझ में आया कि बहुत बार भोग कर सारे पदार्थों को मेरे द्वारा छोड़ा गया है। उन उच्छिष्ट के समान भोगों में मुझ ज्ञानी की क्या इच्छा होगी? उनको भोगने की इच्छा होगी मुझे? तो कह रहे कदापि नहीं हो। हिंदी पद्यानुवाद फिर से पढ़ते एक बार। पुनः पुनः भोगे सभी उद्गल मोहाधीन, क्या चाहूं उच्छिष्ट को मैं ज्ञानी आखिर, कि पुनः पुनः भोगे सभी, बार बार मैंने ये भोगों को, सभी भोगों को भोगा है, उद्गलों को, मोह के अधीन होकर, मोह में फंसा रहा, भोगता रहा। आज मोह टूटा मेरा, इसलिए मैंने इनको छोड़ दिया। क्या चाहूं उच्छिष्ट को, क्या ये उच्छिष्ट भोग कर छोड़ी हुई चीज को उच्छिष्ट है, उस उच्छिष्ट को मैं ज्ञानी होते हुए, अक्षीण ज्ञानी होते हुए, क्या मैं इनको चाहूंगा? ये नहीं चाहूंगा। ये उच्छिष्ट, निर्माल्य अलग चीज है, उच्छिष्ट अलग चीज है, लेकिन एक अपेक्षा से देखें तो निर्माल्य और उच्छिष्ट एक ही बात है। हाँ, निर्माल्य क्या है? उच्छिष्ट तो है हमने भोग कर छोड़ा, और निर्माल्य क्या है कि हमने बिना भोगे ही छोड़ा। ठीक है, पर दोनों को छोड़ा है, उच्छिष्ट को भी छोड़ा है और निर्माल्य को भी छोड़ा है।
अब छोड़ी हुई वस्तु को वापस ग्रहण करने वाले को लोक में क्या कहते हैं? किसी ने कोई चीज दान कर दी और फिर वापस ले ली तो क्या होगा? बोलो, प्रशंसा होगी उसकी लोक में कि निंदा होगी? निर्माल्य समझे, दान कर दिया मैंने, किसी को कोई चीज दे दी और फिर वापस ले ली कि नहीं मैं तो नहीं देता हूँ, मेरी मर्जी, कि नहीं तुमने दान की थी, नहीं करी तो करी लेकिन मैं नहीं। अब क्या होगा? प्रशंसा होगी लोक में, बहुत बढ़िया आदमी है साहब, दान कर दी थी लेकिन वापस ले ली। या निंदा होगी, अरे दान की हुई चीज को वापस ले लिया। तो ऐसे ही छोड़ी हुई चीज को भोग कर छोड़ी हुई सही, उस भोग कर छोड़ी हुई वस्तु को फिर से मैं प्राप्त करता हूं तो वह लोक में भी प्रशंसनीय नहीं होता। क्या होता है? मान लो उल्टी को कोई खाना तो नहीं चाहता, और कोई खाए तो, कोई खाए तो निंदा का पात्र, लोग कहेंगे गंदा है, गंदा, अपनी उगली हुई चीज को ही खा रहा है। लेकिन कोई मूर्ख ऐसा दुनिया में आपको मिलेगा? ज्ञानी तो ऐसा करते नहीं, ज्ञानी तो ऐसा, समझ में आ रही बात? इसका अर्थ पढ़िए आपने तो कोई 30वें श्लोक का अर्थ यहाँ से, हाँ क्या कह रहे हैं कि मोह से समस्त पुद्गल बारंबार मैंने भोगे और छोड़ दिए। उच्छिष्ट जैसे, वमन जैसे, उल्टी जैसे पदार्थों में अब मेरे जैसे भेद ज्ञानी को काश रहा, मतलब क्या चाहना, अर्थात मुझे अब इन भोगों की इच्छा, मतलब मैंने इन भोगों को छोड़ दिया, अब मुझे इनका कोई पछतावा नहीं है। क्यों पछतावा नहीं है? क्योंकि मैंने अच्छी तरह सोच समझकर देखभाल कर छोड़ा है, यूं तो नहीं छोड़ा। वो मीराबाई का भजन है ना, मीराबाई का, मीराबाई बोलती है श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति थी ना, तो वो कहती है लियोरी मैं तो गोविंदो बोल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो बजंता ढोल, मैं ढोल बजा के लिया। कोई कह रहा अरे काला है तुमने क्यों, सांवले है ना तो, कोई कह रहा काला है तुम क्यों उसके प्रति समर्पित हो गई। तो बोले कोई काला कहो कोई गोरा कहो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैंने ढोल बजा के लिया है। ढोल बजाकर मतलब, ढोल बजाकर मतलब सोच समझकर, पूर्णतः विचार करके, भली भांति मैंने अपना सब तरह से विचार करके सोच समझ करके कृष्ण से भक्ति, कृष्ण से प्रेम किया है। अब मुझे इसमें कोई पछतावा नहीं है। कोई कहे कि तुमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, तुमको ऐसे नहीं करना था, वैसे करना था, बोले मैंने सब सोच समझ के किया, मुझे किसी की सुनना। तो ऐसे ही ज्ञानी कह रहे हैं कि मैंने इन भोगों को छोड़ा है ना, मैंने सोच समझ के ढोल बजा के छोड़ा है, मुझे इसमें कोई पछतावा नहीं है। पछतावा है, भोगे कि नहीं भोगे ये सब बोलते हैं ना अपन। देवसा गुरु पूजन में युगल जी की जो जयमाला में 12 भावना की पंक्तियां आती है, भगवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। इस संसार रूपी वन में
मैंने क्या किया, जी भर के घूम चुका, मन भर के घूम लिया, संसार में घूम लिया ना, और कण कण को जी भर, हर कण को, हर पुद्गल को मैंने एक बार दो बार नहीं, जी भर भर के भोगा है, जी भर भर के। अभी शुरुआत में आम आए तो, और लास्ट में खा खा के अब तो मन भर गया। अब तो सीजन का अंतिम टाइम आ जाए तो मन भर गया, खा लिया, बहुत बार खा लिया। ऐसे ही जगत के समस्त पदार्थों को मैंने क्या किया है, बारंबार भोगा है। और वैसे भी इस जगत के पदार्थों को भोगने से सुख तो मिला ही नहीं, सुखी तो हुआ ही नहीं। अनादि से भोगा, लेकिन मुझे वास्तविक सुख की प्राप्ति मोह से सुख माना। क्या किया मैंने, मोह से इनमें सुख माना, वास्तव में सुख है नहीं। इसलिए अब मुझे मोह टूटने से इनके प्रति जो मोह सुख बुद्धि थी वो भी टूट गई है, इसलिए मैंने इन्हें छोड़ा है। अब मुझे इनको पुनः भोगने की इच्छा होगी। देखो टीका में से पढ़ता हूं थोड़ा सा। मोह से अर्थात अविद्या के आवेशवश, मोह से मतलब अविद्या, अविद्या मतलब अज्ञान, अविद्या के आवेशवश मतलब अज्ञान से अनादिकाल से मुझ संसारी जीव ने सर्व पुद्गलों को कर्मादि भाव से ग्रहण करके बारंबार पहले भोगा और फिर उनको नीरस करके छोड़ दिया। यदि ऐसा है तो स्वयं भोग करके छोड़ दी हुई उच्छिष्ट वमन के समान भोजन, गंध, माला आदि में जैसे लोक को भोग कर छोड़ दिए हुए पदार्थों में स्पृहा नहीं होती, लोक में नहीं होती ना। अब आपने आम खाकर चूस कर गुठली फेंक दी, छिलका फेंक दिया, अब आपको वापस इच्छा होती है उसको उठा के चूसने की? नहीं होती ना, तो लोक को नहीं होती। इसी प्रकार अब तत्व ज्ञान से परिणत विज्ञ ज्ञानी ऐसे मुझे उस उच्छिष्ट जैसे पुद्गलों में क्या स्पृहा होगी, कदापि नहीं होगी। वत्स तू मोक्षार्थी है तो तुझे निर्ममत्व की भावना विशेष करनी चाहिए। इस प्रकार स्वयं को संबोधन करता है ज्ञानी, अपने को संबोधन कर रहा है, ये तुझे तो ये मेरे नहीं है, यही नचाना है भावना। भाव ये भेद विज्ञान, इस भेद विज्ञान को भाव कब तक, जब तक पर से हटकर उपयोग अपने उपयोग स्वरूप भगवान आत्मा में रम नहीं जाए, तब तक ये भेद ज्ञान करते रहो। शरीर में नहीं, शरीर मेरा नहीं, ये पर पदार्थ मेरे नहीं, ये भोग अच्छे नहीं, ऐसा बराबर ऐसा चिंतन करता है ज्ञानी। यह इनके मोह में अनादि से बहुत जीवन खराब किया है, अब मैं इसके मोह में अपना जीवन और आगे बर्बाद नहीं करता। पंच परावर्तन करते हुए संसार में द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन, भाव परावर्तन करते करते क्या हुआ, क्या हुआ लोक में अनंत काल बीत गया। ऐसे पंच परावर्तन करते करते कोई क्षेत्र नहीं बचा, कोई द्रव्य नहीं बचा, कोई काल नहीं बचा, कोई संसारियों के होने योग्य भाव नहीं बचा, कोई भाव नहीं बचा। ये सब मतलब अनंत बार हमने, लेकिन ये सब भी बात है वो व्यवहार में से। बाबूजी इन पदार्थों को हमने भोगा और छोड़ा, ये बात भी व्यवहार में से है। निश्चय से देखा जाए तो न तो मैं भोगता हूं न मैं छोड़ता हूं। हाँ हाँ
वही संसार है, वो जो अपना विकार है ना वही संसार है। ये तो सही हो गया, बताया था ना, लोक भावना और संसार भावना की चर्चा की थी तब बताया था। ये तो लोक है, लोक का नाश नहीं करना है, ये तो अनादि निधन है, इसका नाश होता भी नहीं है, करना भी नहीं है। संयोग तो जहां है जैसे है वैसे रहेंगे, लेकिन मैंने जो उनसे राग द्वेष किया है वो राग द्वेष संसार है, वो हित अहित करने वाला है। मुझे संसार का नाश करना मतलब वो राग द्वेष का नाश करना है। संयोग तो जो जहां है वहां रहे, जगत के पदार्थ जगत में रहेंगे, जगत से कहां जाएंगे। और जगत के पदार्थों से मेरे दुख नहीं है, दुख का कारण मेरा मोह है, मेरा राग है, मेरा द्वेष है। इसलिए मुझे संसार का नाश करना मतलब मेरे मोह का नाश करना, पदार्थों को तोड़ना फोड़ना नहीं है, पदार्थों को थोड़ी तोड़ना फोड़ना। जब मैं घर का त्याग करता हूं तो घर का त्याग करने के लिए क्या करते हैं कि मैं तो वहीं बैठा रहूं, घर उठा के फेंक दूं। घर का त्याग करने के लिए क्या करते हैं कि सारी दीवार तोड़ के ईंटें बिखेर के फेंक दूं। घर का त्याग कैसे होता है कि घर जहां है जैसा है वैसा रहता है, कि पहले तो मान्यता में छूट जाता है कि घर मिला, ज्ञान में छूट जाता है और फिर खुद निकल जाता है। घर तो वहीं वैसा का वैसा पड़ा रहता है, खुद निकल जाता है। तो जगत के पदार्थ जगत में रहेंगे, लेकिन तो यहाँ ये अनंत पदार्थों को मैंने भोगा और छोड़ा, तो जिस अपेक्षा से भोगा उस अपेक्षा से छोड़ा। लेकिन परमार्थ से देखा जाए तो आत्मा परद्रव्य का न ग्रहण करता है न त्याग करता है, न भोगता है न छोड़ता है। ये बात आचार्य कुंकुम देव ने समयसार गाथा 406 में लिखी। कहा लिखी? समयसार गाथा नंबर 406। देखो मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। समयसार गाथा नंबर 406 में क्या लिखा है? इसमें नीचे जो है वो तो हिंदी वाली है, मैं प्राकृत की सुनाता हूँ मूल गाथा। हाँ, न विसक्तदिघेतुं जम न विमोक्तुं जम च जम परतव्यम सोपो वियतस्य गुणो पावयो विश्वसो वावी। क्या कह रहे हैं? अब इसका पद्यानुवाद, अब ये देखो हिंदी वाला। जो द्रव्य है पर ग्रहण नहीं, नहीं त्याग उसका हो सके, ऐसा ही उसका गुण कोई रायोगी अरुवैश्रसिक है। कि जो द्रव्य है पर, जो पर द्रव्य है ग्रहण नहीं, उसका ग्रहण नहीं होता, पर द्रव्य का ग्रहण नहीं होता, नहीं त्याग उसका हो सके। और जो पर द्रव्य है उसका जब ग्रहण नहीं हुआ तो त्याग कैसे होगा? ग्रहण होगा तो त्याग होगा। पर द्रव्य का ग्रहण कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो ग्रहण नहीं कर सकते तो त्याग कर सकते हैं? त्याग नहीं कर सकते। ऐसा ही उसका गुण कोई प्रायोगी अरुवैश्रसिक है, ऐसा ही उसका कोई आश्चर्यजनक गुण है, स्वभाव है जीव का, कि वो परद्रव्य का न ग्रहण कर सकता है और न परद्रव्य का त्याग कर सकता है। गुण दो प्रकार के, प्रायोगिक और वैश्रसिक। तो कह रहे न तो प्रायोगिक गुण है उसमें ऐसा और न वैश्रसिक है। वैश्रसिक मतलब स्वाभाविक, और प्रायोगिक अर्थात निमित्त आदि संबंधी, किसी तरह से कोई उसका संबंध नहीं है कि वो परद्रव्य को ग्रहण करे और परद्रव्य का त्याग करे। परद्रव्य का ग्रहण और त्याग को मैंने सिर्फ अपनी मान्यता में किया। किसमें किया है? मैंने मान लिया ये गाड़ी मेरी है, गाड़ी ने तो कहा नहीं मैं इनकी हूं। मैंने कह दिया ये घर मेरा है, मैंने नेम प्लेट लगा दी उसके ऊपर, ये मेरा है। ये वो मकान तो कहता नहीं कि मैं इनका हूं। हम कहते हैं ये गाय हमारी है, ये भैंस हमारी है, वो है अपनी।
वो कहती है, मैं कहती चश्मा मेरा है, चश्मा कह रहा है मैं तो नहीं हूं तुम्हारा, है चश्मा मेरा। अरे लोक व्यवहार में ऐसा कहने में आता है, परमार्थ से देखा जाए तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का न ग्रहण करता है न त्याग करता है, और इसी रहस्य को ज्ञानी जान लेता है। ज्ञानी इसी रहस्य को जान लेता है, इसलिए उसे ग्रहण और त्याग में कोई तकलीफ नहीं होती त्याग करने में, क्योंकि पकड़ा हो तो ना छोड़ू, उसको ये पता चल गया मैंने पकड़ा ही नहीं है। देखो भावार्थ और पढ़ते हैं, आप में से पढ़ेंगे कोई भावार्थ? जैसे कोई भोजन आदि पदार्थ को स्वयं होकर छोड़ देता है और छोड़ दिए हुए विशिष्ट पदार्थों को दूसरे भोगना नहीं चाहता, इसी तरह अविद्या के संस्कार आदि काल के अनेक बार होकर छोड़ दिए हुए पदार्थों को ज्ञानी होने से मैं भोगना नहीं चाहता, अर्थात अब मुझे उन भोगों के स्पर्धा नहीं होती। हाँ, स्पृहा मतलब इच्छा, स्पृहा मतलब वांछा, आकांक्षा, मतलब उसको भोगने की इच्छा नहीं होती। तो एक पैराग्राफ समझ में आया कि ज्ञानी विचारता है कि जैसे कोई भोजनादि पदार्थों को स्वयं भोग कर छोड़ देता है और भोग कर छोड़ दिए हुए उच्छिष्ट पदार्थों को फिर से भोगना नहीं चाहता, इसी तरह अज्ञान के संस्कारवश अनादि काल के अनेक बार भोग कर छोड़ दिए हुए पदार्थों को अब ज्ञानी होने से मैं भोगना नहीं चाहता, अर्थात अब मुझे उन भोगों के प्रति इच्छा नहीं। लोग ऐसा पूछते, लोगों को पूछते, कई लोग जैसे पहले बहुत चाय पीते थे, बहुत चाय पीते थे, अब छोड़ दी चाय। अब उनसे पूछते आपको इच्छा नहीं होती चाय पीने की? बोलो क्या जवाब देते? अगर इच्छा होती ना तो छोड़ नहीं पाते, अब इच्छा भी नहीं होती क्योंकि उसके दोष चित्त में समझ में आए तब छूटी है, और तब छूटी है तो अब जब दोष ख्याल में आ गए तो अब उसकी इच्छा नहीं होती। और जब पीते थे तब तो बहुत पीते थे, एक चाय में काम नहीं चलता, तुरंत दूसरी चाहिए। बोले अभी तो हमारी दाढ़ को ही नहीं लगी है। एक चाय से क्या होता है, लेकिन जब छोड़ दी तो अगर दोस्त समझ के छोड़ी होगी तो, और यूं ही छोड़ी होगी तो करेगी इच्छा। तो पर पदार्थों को जिसने पर पदार्थ जानकर छोड़ा है उसे अब उन्हें भोगने की इच्छा फिर से होती नहीं है। अब ये तो जो श्लोक का भाव था ना, जिस अपेक्षा से यहाँ बात की वो बात तो हो गई। अब ये ग्रहण नहीं कर सकता, त्याग नहीं कर सकता, ये मूल श्लोक का भाव नहीं है। या मूल श्लोक में जो मूल भाव है वो तो यही है कि ग्रहण किया और त्याग, जिस अपेक्षा ग्रहण किया उस अपेक्षा त्याग। लेकिन अब एक अन्य अपेक्षा जो अध्यात्म की, ग्रहण भी नहीं किया त्याग भी नहीं कर सकता, वो भी एक अपेक्षा अपने ख्याल में रहे, इस अपेक्षा से भावार्थ लिखते समय लिखी गई है। देखो दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, आप में से कोई भावार्थ का? हाँ जी, बहुत अच्छा कि यहाँ आचार्य ने मैंने सर्व पुद्गलों को बारंबार भोगा और छोड़ दिया, ऐसा जो कहा है वह व्यवहार नय का कथन है। व्यवहार नय का कथन है मतलब झूठा कथन है ऐसा मत समझना। व्यवहार नय का मतलब झूठा ऐसा ही नहीं होता है। व्यवहार नय का कथन है मतलब पर संयोग के कारण से कथन किया है ना, पर के निमित्त से कथन किया, पर के अपेक्षा से कथन, इसलिए व्यवहार।
क्योंकि जो उपद्रव है वह न ग्रहण किया जा सकता है और न छोड़ा जा सकता है। ऐसा ही कोई उसका अर्थात आत्मा का प्रायोगिक मतलब पर निमित्त से हुआ मतलब वैशंसिक मतलब स्वाभाविक गुण है। अब ये चर्चा तो यहाँ पूरी हुई। अगले श्लोक में शिष्य ये पूछ रहा है कि महाराज ये कर्म बंधते क्यों है, आखिरकार कर्म बंधने का कारण क्या है? तो वो चर्चा अगले श्लोक में 31वें में आएगी। वो 31वें श्लोक की चर्चा अपन सोमवार को करेंगे, है ना। अब कल शनिवार को अपन या तो नया विषय चलाएंगे, है ना, और परसों रविवार को तो मुमुक्षु मंडल में कल और परसों दोनों दिन कार्यक्रम है गुरुदेव श्री जयंती के। तो कल भी रखनी छुट्टी के, परसों को रखनी नहीं है, परसों तो मैं उधर जाऊंगा ही जाऊंगा। कल भी आप लोग यहाँ आएंगे कि वहां जाएंगे, कैसे क्या? हाँ तो ठीक है, फिर कल और परसों 2 दिन अपन छुट्टी रख लेंगे, फिर सोमवार को अपन 31वां श्लोक पर, ठीक है।